देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। जी हाँ, आए दिन आप देखते रहते हो कि जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई ना कोई डिस्प्यूट चलता रहता है और उसके बाद में आ जाता है मेंटेनेंस का केस। जी हाँ, लेकिन आज पति को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप आईफोन भी रखते हो तो भैया कोर्ट है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप पे 22,500 रुपये का मेंटेनेंस बना देगी। जी हाँ, मतलब आप दिखाओ कि ज़िंदगी जीना चाह रहे हो, जो कि ईएमआई पे आईफोन लेके घूम रहे हो, गाड़ी ईएमआई पे लेके घूम रहे हो, बड़ी बड़े ब्लॉग बना रहे हो, बाहर घूम रहे हो, बरान पे विजिटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो घूमा फिरी कर रहे हो, वहाँ पे आप अच्छे से रेस्टोरेंट्स में खाना पीना खा रहे हो, ये सब फोटोओं को, जी हाँ, जितने ऑडियो वीडियो आपके सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं, या फिर आपके पास गाड़ी है, या फिर ईएमआई, यार आप कुछ भी नहीं कमाते, कोर्ट को ये कहते हो कि नहीं जी हम तो बिल्कुल नहीं कमाते, तो भैया फिर भी आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको देखते हुए कोर्ट आपको अच्छा खासा मेंटेनेंस बना देगा। जी हाँ, ऐसे एक मामला आता है जयपुर फैमिली कोर्ट नंबर 4 में। जी हाँ, जहाँ पे पति दिल्ली का रहने वाला था, पत्नी जयपुर की रहने वाली थी। जी हाँ, उनके शादी 20 में होती है, 21-22 में डिस्प्यूट हो जाता है, वहाँ पे मेंटेनेंस का केस डालती है पत्नी। वहाँ पे पति कहता है कि साहब मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कमाता, मेरे पास तो लोन चल रहा है 15 लाख का ऑलरेडी से, और सब कुछ मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे जो लड़की का पक्ष का था उन्होंने कहा कि भाई इनकी लाइफ स्टाइल देखिए, आप कितनी आराम से आईफोन लेके घूम रहा है, गाड़ी है, सब कुछ है। तो पति कहता है भाई ये तो सब लोन पे है। जी हाँ, तो अब ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उसको कंसीडर करता है कि भाई जब लोन से आप उसको पे कर रहे हो, भाई पे तो कर रहे हो ना, आप अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए पे तो कर रहे हो ना, तो ऐसी सिचुएशन में भैया आप अपनी वाइफ को और बच्चों को खर्चा देना ही पड़ेगा। जी हाँ, उसी प्रकार से एक आया था, उससे पहले भी एक ऐसा ही मामला आया था जिसमें एक दिखावे की, जी हाँ, मतलब आपको वहाँ पे मनाली कुल्लू मनाली घूम रहा था पति। जी हाँ, उसी की भी उनको फोटो को वगैरह को, रेस्टोरेंट्स को वगैरह को पत्नी ने कोर्ट में लगा दिया, और उसके आधार पे आराम से 25,000 का मेंटेनेंस बन गए। जी हाँ, तो देखिए आपके है ना, कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ स्टाइल जो आप जीते हो उसके अकॉर्डिंग ही मेंटेनेंस बनता है, ये बात आपके माइंड में फिट कर लेना चाहिए। जी हाँ, तो इस वजह मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ कि अगर बाई चांस आपके मान लीजिए पति पत्नी का डिस्प्यूट का मामला चल रहा है, आईफोन लेके घूम रहे हो आप लोग, जी हाँ, ऐसी सिचुएशन में गाड़ी लोन पे लेके घूम रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो साहब, आप ये शो करना दिखा रहे हो कि आप तो बड़ी लाइफ इंजॉय कर रहे हो, लेकिन वो दिखावा आपका बहुत महंगा पड़ सकता है आपको। जी हाँ, कई लोग दिखावा करना चाहते हैं कि साहब पत्नी को ये शो करना चाहते हैं स्टेटस लगा के, या फिर सोशल मीडिया पे ये फोटो डाल के कि साहब हम तो बहुत खुशी में हैं, आराम से इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छा खासा ज़िंदगी जी रही है। जी हाँ, अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स में आप खाना खा रहे हो, अच्छी खासी होटलों में आप रह रहे हो, तो ये आपकी फोटोग्राफी होती है ना, आपको ही महंगी पड़ जाएगी एक दिन। जी हाँ, तो इस वजह से अगर आपका ऐसा कोई भी डिस्प्यूट का मामला चल रहा है और आपकी लोन की ईएमआई पे ज़िंदगी कट रही है, तो कृपया करके डबल ना बनाए उसको, नहीं तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। जी हाँ, ये घटनाएं आए दिन को देखते रहते हैं, कोर्ट इन चीज़ों को बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है। जी हाँ, आप तो ये सोचते हो कि मजाक है साहब, मैं तो बिल्कुल ही, ना तो कोई मेरी अर्निंग आती है, ना मेरी कोई शो आती है, जो भी सैलरी आती है केस में आती है, मैं तो कमाता नहीं हूँ, रिटर्न इतनी बार रखा हूँ। लेकिन कोर्ट कहीं सारी चीज़ें देखते हैं, कई लोगों का बिजनेस होता है, पिता का बिजनेस होता है, उसमें बैठता है तो उसको भी कंसिडर कर लेता है। जी हाँ, कोर्ट कहीं चीज़ों को कंसिडर कर लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में भैया आप है ना, चाहे लोन ले रखी हो चाहे कुछ भी कर रखी हो, लोन लेके भी आप नुकसान में जा सकते हो। जी हाँ, भाई आप लोन लेते हो तो कोर्ट ये कंसिडर करता है कि भाई आप लोन की ईएमआई पे करने में सक्षम हो, तो फिर बीवी बच्चों का खर्चा क्यों नहीं उठा सकते आप लोग। सिंपल सा है, कोर्ट का एक सीधा सवाल रहता है कि भाई जब आप, कई लोग कहते हैं कि बचने के लिए लोन उठा लेते हैं। जी हाँ, लोन उठाने मेंटेनेंस से बचने के लिए लोन उठा लेते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। उल्टा इंपॉर्टेंट पहली प्राइमरी आपकी जो कंडीशन है वो बाल बच्चों की, परिवार की है। जी हाँ, आप लोन पे चाहे कुछ भी करिए, उसमें आपकी कोई नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इंडिपेंडिंग आप पे डिपेंडिंग कितने पर्सन है, ये बात इंपॉर्टेंट होती है। मात्र एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपके परिवार, आपके माता पिता, आप पे कितनी जिम्मेदारी है, उसको कोर्ट कंसिडर करेगा हमेशा। अदरवाइज आप कह रही हो कि साहब आपका लोन कट रहा है, ईएमआई जा रही है, होम लोन जा रही है, पर्सनल गाड़ी की लोन जा रही है, सब कुछ कट पीट के आपकी सैलरी में से 10,000 20,000 बच रही है, तो ऐसा नहीं है। आपकी लोन जितनी कट रही है, आपकी टोटल सैलरी को काउंट किया जाएगा, जितनी भी जा रही है उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जी हाँ, इस नुकसान में बहुत लोग जा चुके हैं कि लोन भी उठा लिए और उसके बाद में फिर बुरे फंस जाते हैं। जी हाँ, ये सिचुएशन बन जाती है लोगों की। इस वजह से कृपा करके आप ये कोशिश करिए कि आप ईएमआई वाली या लोन वाली ज़िंदगी जी रहे हो और दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो, पत्नी को ये दिखाना चाह रहे हो कि आप खुश हो, बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे हो, तो यही खुशी आपको बहुत बड़ा गम देने वाली है। जी हाँ, इस वजह से बार बार मैं कई लोगों को कहता भी रहता हूँ, बार बार कंसल्ट भी देता रहता हूँ, बार बार वीडियो बनाता भी रहता हूँ कि भैया आप सोशलबाजी मत करिए, दिखावाबाजी मत करिए, नुकसान आपका हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बाद में आप भोगते रहोगे, मतलब है नहीं। क्योंकि मेंटेनेंस एक ऐसा केस है आज की डेट पे, पति पत्नी के बीच में सब बेलेबल ऑफेंस हो गए, आपको पता है। 498 में भी आपको तुरंत मेल मिल जाती है, डीवी में कोई दिक्कत आती नहीं, आपको ऑर्डर पारित होती है,
रहते कि एक मेंटेनेंस का केस ही आता है। अब मेंटेनेंस केस में आपको क्या पता ही है अच्छे से, अगर आप मेंटेनेंस नहीं दे पाते हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको जेल हो जाती है। जी हाँ, इन मिनिमम 1 महीने की जेल होती है। उसके बाद भी नहीं, देखो एरियस बढ़ता रहेगा, आपको पे करना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। तो मेंटेनेंस की एक गले की ऐसी हड्डी है जिसमें आप बुरे फंस जाते हो और उससे आप बाहर नहीं निकल पाती। जी हाँ, इस वजह से अपना दिखावे को कम करिए, अपनी सोशल मीडिया के जो चीज़ें हैं उनको प्राइवेट कीजिए, रिमूव कीजिए, वही सबसे अच्छा रहेगा। लोन वोन उठाने के विचार में हो या लोन में दिखावा कर रहे हो, ये सब गलती मत करिए, काफ़ी आपका नुकसान हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।